एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपना मैथ, और मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा था आपका अनुपात समानुपात। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमने काफ़ी क्लासेस पढ़ ली थी दोस्तों। हमारी नेक्स्ट क्लास है, इसमें आपका क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ दोस्तों क्या है, नेक्स्ट टाइप के साथ दोस्तों वीडियो लेक्चर के साथ आए हैं हम। तो आपको बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से आपको क्या है, उत्तर प्रदेश दरोगा एंड यूपी पुलिस आपका क्या है, एसएससी जीडी की तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों संपूर्ण। तो बेसिकली हम बता दें आपको, तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी मैथ तो आती है, तो आप जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इतनी अच्छे लेवल की क्लासेस हैं, गहराई से हर कंसेप्ट की दोस्तों क्या है, बारीकियों से आपको क्या कंसेप्ट के साथ आपको सवाल बताए जाते हैं। तो आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें आपके जो चैप्टर्स पूछे जाते हैं, बेसिकली मैथ का क्या है, लगभग सारे टॉपिक जो सेम होते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछा जाना है। तो आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हमारी क्लासेस आप ले सकते हैं। तो चलिए, हमारे आप अनुपात समानुपात की नेक्स्ट क्लास है, काफ़ी क्लासेस हमारी हो गई हैं। इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप क्या है मैथ पढ़ना चाहते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका, यदि रुपए एक्स को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है, मतलब ABC में रुपए एक्स से ABC में उसको बांटा गया है, जिसमें आपका AB का अनुपात 6:7 है, 6:7, BC का अनुपात 3:2 है। यदि A माइनस C का मान कितना है, 540 है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। अब X कौन है, यदि रुपए X को ABC में बांटा जाता है तो ये वो रुपए X है जो आपका टोटल ABC में बांटा गया है। तो कहने का मतलब हमें टोटल रुपए ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो अनुपात समानुपात है, सबसे पहले हम अनुपात समानुपात ही निकालते हैं। तो सबसे पहले ABC का क्या है, रेशियो निकालेंगे। तो AB का मान कितना है, 6:7, कितना है 6:7। ये कैसे निकालती है हमने आपको समझा ही दिया है। उसके बाद BC का कितना है, 3:2, ठीक है। पहले AB का लिखा तो ऊपर लिख लेंगे, फिर नीचे ये B के सामने खाली जगह है तो C का मान लिख देंगे 7, इसके आगे खाली जगह है 3 के, तो यहाँ पर 3 ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो कट रहा है वो काट दो, जो नहीं कट रहा, अब कोई भी नहीं कट रहा है इसमें आपका। तो 6 18, 7 21, 7 दूनी 14, ठीक है। ये आपके रेशियो निकल आए हैं, ठीक है। ये आपके रेशियो निकल आए हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें अभी कुछ गुणांक होगा तब ये पूर्णांक बनेंगे। ये जो रेशियो होता है कभी पूर्णांक नहीं होता है। लेकिन चलिए, इसमें कहा है A माइनस C का मान कितना है, हमारा A माइनस C का मान निकाल लेंगे। 18 में से 14 गया, कितना बचा, 4। तो हमारा A माइनस C का मान कितना है, 4 है, यानी कि 4 रेशियो समझ लीजिएगा, ठीक है। इनके आगे सबके आगे रेशियो लगा लेंगे हम, क्योंकि इसमें कुछ गुणा होगा तब ये पूर्णांक बनेंगे। तो 4 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 540। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आएगी, तो 4 को कर देंगे हम नीचे, 540/4। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल आई, 135, ठीक है। 135 मतलब हमारे एक रेशियो की वैल्यू कितना है। अब जो 135 का गुणा 18 में कर देंगे, 135 का गुणा 21 में कर देंगे, 135 का गुणा 14 में कर देंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या है, x की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन हम कैसे करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे, ये तीनों की वैल्यू जोड़ देंगे तो कितनी निकली, 4 1 5, 5 8, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 1 2 3 3 4, 4 और 1 5, यानी कि 53 वैल्यू निकली। कितनी निकली आपकी, टोटल 53, ठीक है। 53 रेशियो निकला। तो अब टोटल 53 रेशियो निकला ABC का मान। अब ये रेशियो का मान रख देंगे टोटल, तो 53 गुणित 135, तो इसका मान निकल आएगा आपका, 71। आप गुणा करेंगे तो ये आपका मान निकलेगा 7155, ठीक है, 7155। तो यही पूछा का एक्स को ABC में बांटा गया, तो ये 7155 को ABC में बांटा गया है, और इसमें जो रेशियो बने थे, कुछ आपको x का मान ज्ञात करना था, तो x बराबर कितना आएगा आपका, 7155। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको क्या है, सॉल्व करना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली इसको हटा देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लीजिए। इसमें कहा था कि यदि रुपए x को ABC में इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि AB को 6:7 का अनुपात था, BC का 3:2 का था, तो A माइनस C का मान कितना दिया था, 540, तो x का मान ज्ञात करें।
तो हमने अपना रेशियो निकाला, तो हमने अपना देखा a माइनस सी, मेरा 4 निकला, लेकिन वो तो कह रहा है 540 है, तो हमने अपने 4 के बराबर उनका 540 कर दिया, तो हमें वर रेशियो की वैल्यू मिल गई। वर रेशियो की वैल्यू दोस्तों क्या है, आपकी मिल गई। तो उसके बाद हमने ABC को टोटल किया, हमने जब ABC को टोटल किया हमारा तो 53 रेशियो बन रहा है। रेशियो की वैल्यू हमने 135 निकाल ही ली थी, उनका गुणा कर देंगे तो हमारी टोटल वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, काफी क्वेश्चंस हो गए थे हमारे दोस्तों। क्वेश्चन में बोला है कि सोनम किसी निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों में 2, 3, 4 के अनुपात में बांटती है। ठीक है, बांटती है। यदि वह राशि 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटती तो मतलब बांटे तो पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा मिला था, जो सबसे पहले मतलब जो इससे निकलेगा, पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 350 अधिक मिलते हैं। अब का मतलब यहाँ से, ठीक है, अब उससे 350 अधिक प्राप्त होते हैं, तो हमें संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो पहले हमारा जो रेशियो था, मान लीजिए 3 बेटी है हमारी ABC, ठीक है, तो उनका 2, 3, 4 के अनुपात में उन्हें पहले पैसा बांटा गया था। लेकिन अब जो बेटी है उनको किस मतलब बेटी तो वही है, अब जो पैसा है अब वो किस रेशियो में बांटेगा। क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम हटाते हैं तभी तो हमारे अंक निकलेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 तिया 12, तो 12 का हम कर देंगे सभी में गुणा। क्या कर देंगे, सभी में कर देंगे गुणा। 2 छक 12, 3 चुक 12, 4 तिया 12, 6:4:3। ठीक है, अब देखो पहले जो बेटियों को 2, 3, 4 के अनुपात में पैसा मिलता था, अब वही पैसा 6, 4, 3 के अनुपात में मिलने लगा। ठीक है, तो 6, 4, 3 के अनुपात में मिलने लगा। अब क्या करेंगे, हम 2, 3, 4 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन रहा है, 3, 2, 5, 4, 9 बन रहा है। ठीक है, और अब जो है तीनों बेटियों का टोटल कितना बन रहा है, वो मिल रहा है 6, 4, 10, 3, 13। ठीक है, लेकिन अभी हमारा कैसे पैसा निकलेगा, ये बेटियों का पैसा अलग निकल रहा है, ये बेटियों का अलग निकल रहा है, तो कैसे मिलेगा। उसमें ये बोला था आपका, देखो हमें ये जो राशि है टोटल, क्योंकि ये टोटल राशि है, आपको पता होगा ये जो टोटल राशि है, तो हमें तो निश्चित टोटल राशि ही ज्ञात करनी है, लेकिन ये अलग अलग कैसे निकल रही है, तो कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन राशियों को बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर करने के लिए इसमें कर देंगे 13 का गुणा और इसमें कर देंगे किसका गुणा, 9 का गुणा। ठीक है, तो इसमें कर देंगे 9 का गुणा, या फिर इसको ऐसे कर लेंगे हम कि इनका जो टोटल है वो कितना हुआ आपका, इनका जो टोटल है वो हुआ आपका 9। ठीक है, और इनका जो टोटल है वो कितना हुआ आपका, वो हुआ आपका 13। ठीक है, तो हम तो इसमें कर देंगे किसका, 13 का गुणा। जब 13 का गुणा इसमें करेंगे तो सभी में होगा 13 का गुणा, और इसमें करेंगे 9 का गुणा, जब 9 का गुणा करेंगे तो सब में होगा। तो 13 से करेंगे 13 दूनी 26, 13 ती 39 और 13 चौको 52। अब ये जो पैसा है आप सही एकदम करेक्ट बना। अब यहाँ करेंगे 9 छंग 54, 9 चौको 36, 9 तिया 27। अब जो पैसा है अब आपका बराबर बनेगा। अब इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, अब एक ही आपका सेम मान निकलेगा। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन कहा है कि पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा मिला था, पहले मतलब पहले कितना मिला था, 26 मिला था सबसे कम। 26 सबसे ही कम तो है, जैसे मतलब ए को मिला था ये हिस्सा, ए बेटी को। अब उस बेटी को कितना मिल रहा है, अब उसी बेटी को आपका क्या है, 54 मिल रहा है। तो भैया देख सकते हैं आप कितना अंतर हो रहा है इसमें। 14 में 6 गया 8, 3 हो गया, 5 में 3 गया 2, मतलब 28 अधिक मिल रहा है अब उस बेटी को। पहले कहाँ 300, हमारे क्वेश्चन में 350 अधिक है, लेकिन इसमें तो बोल रहा है 28 अधिक है। और फिर हमें ज्ञात क्या करना है, पूरी टोटल राशि। तो देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 350 उस बेटी को मिला जिससे पहले सबसे कम मिला था। हमारे हिसाब से पहले उसे 26 मिला था, अब 54, इससे 28 अधिक मिल रहा है। कहने का मतलब 28 हम बराबर कर देंगे, 28 बराबर, ये हमारी वैल्यू रेशियो में होती है, पता तो होगा आपका। तो
ये आपका कहाँ जाएगा, नीचे। तो 335/28, ठीक है, ये बर रेशियो की वैल्यू है। लेकिन हमारा जो टोटल पैसा है वो कितना है आपका, 9 × 13, यहाँ भी 13 × 9, टोटल पैसा तो यही है। तो गुणा कर देंगे हम अपना 9 × 13 का, ठीक है। तो यहाँ से हमारी टोटल 13 नंबर 117 की पूरी टोटल वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो बस इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसको हम काटा पेड़ी करेंगे, भैया काटो। तो पहले करेंगे हम 4 से काट देंगे। जब इन सभी को काटेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 14,625 कुल, ये आपकी कुल राशि है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सोनम किसी निश्चित राशि को 3 बेटियों में 2, 3, 4 के अनुपात में बांटती है, ठीक है। यदि वह राशि 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे तो पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा मिला था, पहले देखो जिस बेटी को सबसे कम मिला था, अब उससे 350 अधिक मिलते हैं। तो पहले जिस बेटी को 350 अधिक में, मतलब पहले जिस बेटी को कम मिलता था अब उसे 350 अधिक मिलता। तो हमारा पहले रेशियो बना 2, 3, 4। फिर जो हमारा रेशियो थोड़ा सा ऊटपटांग था उसको हमने सही क्रम में लगाया तो 6, 4, 3 बचे। इन सब का टोटल किया हमारा 9 बना था, इन सबको टोटल किया 13 बना था। लेकिन ये टोटल राशि 9 हो रही है, टोटल राशि 13 हो रही है, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये भी टोटल राशि उतनी ही होनी चाहिए, ये भी टोटल राशि उतनी ही होनी चाहिए। तो इनको हम बराबर करने के लिए 13 का गुणा यहाँ, 9 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 13 नंबर 17, 13 नंबर 17। ये राशि अब क्या है, 13 नंबर 117 और 13 नंबर 117, ये राशि हमारी बराबर हो गई। तो बस यहाँ जहाँ हमने जिसका गुणा किया था उसका पूरे में गुणा करेंगे 13 का, और यहाँ हमने जिस 9 का गुणा किया था इस 9 का पूरे में गुणा करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि पहले जिस बेटी को 26 मिलता था अब उसे 54 मिल गया। तो अंतर कितना है, 28 का। उसमें कितना है, 350 का। 28 का अंतर 350 के बराबर कर देंगे और टोटल वैल्यू हमारी 117 थी, 117 का गुणा कर देंगे तो हमारी क्या है, संपूर्ण वैल्यू निकल आएगी। तो इस क्वेश्चन को हम क्या ऐसे सॉल्व करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।